नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करिए में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है उसे कर रहे हैं और उसमें हम आ पहुंचे हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार इसे बोर्ड में भी रिपीट किया गया है, प्री बोर्ड्स में तो ये आता ही आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। इसका मतलब क्या है, ये जो एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज ऑलरेडी आपको दिए गए हैं और आपको इसके और बाकी दो जीरोज निकालने हैं। अच्छा, हमें ये कैसे पता कि इसके 4 जीरोज होंगे? तो देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, यहाँ पे इसका डिग्री 4 है तो उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अगर डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोज होंगे। अगर उसकी जो सबसे बड़ी जो पावर अगर 5 होता है तो उसके 5 जीरोज होते हैं। तो वैसे ही आपको दो जीरोज ऑलरेडी दिए हुए हैं, अब आपको इसमें और दो जीरोज निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक सिंपल सा जो हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो एक क्वेश्चन होता है, यानी कि आप समझिए जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके सोल्यूशन को देखते हैं और उससे इस चीज़ को ज़रा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करवाऊंगा तो आपको समझने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 2x - 8 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए ये -2x को -4x + 2x किया, करने के बाद फिर x कॉमन लिया, यहाँ पे कॉमन लिया, करते करते ये इस फॉर्म में आता है। तो जो कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो ऐसे मिलता है, x - 4 x + 2, इस तरह से। तो अब आप देखिए, इसको x - 4 भी 0 के बराबर है, x + 2 भी 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले x - 4 को 0 के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ -4 है तो यहाँ के +4 हो गया। यहाँ पे x + 2 भी 0 के बराबर है तो यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो गया। तो यानी कि ये दो जीरोज हैं, x की वैल्यू 4 और -2 है। उसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये -5/3 √5/3 और -√5/3 ये दोनों ये जीरोस हैं जो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि है। हमें क्या करना है, इसके बाकी दो जीरोस निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मदद से आप एक तरह से समझिए रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करेंगे, वो नंबर निकाल लेंगे जिस नंबर से ये पूरी तरह डिविजिबल हो। यानी कि अगर ये फैक्टर है तो अच्छा, उसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले मैं उतने तक कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप सोल्यूशन में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x is equal to √5/3 and x is equal to -√5/3। ये दो जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसका मतलब हम इसे यूं लिख सकते हैं कि x ये +√5/3 है तो यहाँ आके -√5/3 बन जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ आके +√5/3 बन जाएगा = 0। अब आप ये देखिए कि ये a - b और a+b के फॉर्म में है। तो a - b a+b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a - b और a+b आपको कभी नजर आए तो वो a² - b² के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए a का मतलब है x, तो ये a² - b² के नाम पे 5/3। तो अगर हम इसे ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया x², और ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये दोनों कैंसिल होके मिलेगा -5/3 = 0। अब ये जो नंबर है, अगर ये दोनों उसके जीरोस थे तो ये x² - 5/3 जरूर इसका फैक्टर होगा। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए।
उससे पहले अब देखिए, ये फ्रैक्शन वाले नंबर से जब आप डिवाइड करने जाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे। इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाइड बाई 3 कीजिए। तो जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x², और जब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 0 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे वापस आप लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 जो है ये इसका फैक्टर होगा। तो हम लिखेंगे सो 3x² माइनस 5 is a factor of px, यानी जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। तो जब ये उसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात है उसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो अब हमें करना ये होगा कि ये जो 3x² माइनस 5 आया है इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5 को। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो सबसे पहले डिवाइड का तरीका आपको ऑलरेडी पता ही है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास है 3x⁴ सबसे बड़ी डिग्री है 4, तो हमें यह देखना है कि हम 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो 3x⁴ आ जाए। तो इसमें अगर मैं x² मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3x² मल्टीप्लाइड बाई x² करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा। अब इस x² को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आया जो कि उसके लाइक टर्म के नीचे लिखना होगा। तो 2x² है तो इसके नीचे हम लिखेंगे -5x²। अब ये प्लस में है तो इसका उल्टा साइन लगेगा माइनस का, ये माइनस में है तो इसका उल्टा साइन लगेगा प्लस का। तो ये कैंसिल हो गया, 6x³ जो है वो नीचे उतर के आ जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, साइन लगता है बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 5x² और उसमें अब प्लस का साइन है। आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर कि एक बार साइन चेंज हो जाता है तो फिर इस वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाती है, जो हमने नीचे साइन लगाया है वही साइन कंसिडर किया जाता है। तो 5x² जो है उसका साइन अब प्लस का है, तो प्लस 5x² में से 2x² गया तो हमें मिला 3x², तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर है -10x, ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, फिर -5 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो है 6x³ यानी क्यूब। तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। ये देखिए ये प्लस में है तो हमें यहाँ पे प्लस में ही लेना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² में अगर एक x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ हो जाएगा, तो आ गया 6x³। अब इस 2x को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो साइन लगेगा माइनस का और वो लिखा जाएगा उसके लाइक टर्म के नीचे, यानी 5x इंटू 2x यानी 10x वो इसके नीचे लिखा जाएगा। फिर ये प्लस में है, ये भी प्लस में आया तो इसका उल्टा लगा लीजिए माइनस, इसका उल्टा लगा लीजिए प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 3x² इधर आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, फिर -5 नीचे आ गया। तो 3x² में आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x² मिल जाएगा, तो +1 ले लीजिए तो आपको मिल गया 3x²। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई -5 आपको -5 मिलेगा। ये प्लस में है तो इसका उल्टा लगाइए माइनस, ये माइनस में है तो इसका उल्टा लगाइए प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल। तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मान के चलिए मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 25 की जगह पे 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से लिख देंगे, यानी कि 3x⁴ ये जो पूरा नंबर है दिस कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवाइजर एंड दिस क्वेश्चन। तो हम वैसे ही लिखेंगे 3x² माइनस 5
यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब करेंगे क्या, हम इस नंबर को फैक्टराइज करके इसके हम दो जीरोस निकाल लेंगे। इसको यूं ही चलने दीजिए बगल में। अब ये बीच में 2x है, तो 2x को x प्लस एक्स लिखा जा सकता है। तो यानी कि अगर इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखें, तो यहाँ पर x कॉमन लिया जाए तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये प्लस 1। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5। फिर अब इसमें आप x कॉमन लें अगर, तो आपको x प्लस 1 मिलेगा इन दोनों में। फिर यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच में 1 कॉमन लें तो आपको x प्लस 1 मिलेगा। फिर 3x स्क्वायर माइनस 5, x प्लस 1 और x प्लस 1। जो ब्रैकेट में 2 बार था उसे हमने एक बार लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 था उसे हमने एक बार लिया। तो अब हमारे पास इससे देखिए, इसकी मदद से तो हमें ऑलरेडी दो जीरोस मिल चुके थे, वो रूट ओवर 5/3। अब इन दोनों की मदद से हमें उसके बाकी दो जीरोस निकालने हैं। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, और जो दूसरा जीरो है वो भी x प्लस 1 ही है। तो जो इसके दो जीरोस हैं वो है -1 एंड -1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक बार एक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमारे पास ये दो जीरोस जो दिए हुए थे, इन दो जीरोस की मदद से हमने ये इक्वेशन तैयार किया। कैसे तैयार किया, 5/3 है तो x इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू माइनस 5/3 होगा। फिर ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, तो x माइनस रूट ओवर 5/3 होगा। ये यहाँ पे माइनस में है तो x के साथ जब इस तरफ आएगा तो प्लस 5/3 होगा। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर हमने उसको फॉर्मूले को जब मतलब इम्प्लीमेंट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया। फिर हमने 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों इसके जीरोस थे तो इनको सॉल्व करके जो हमें इक्वेशन मिला है, यानी जो पॉलिनोमियल मिला है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर होगा तो हमने क्या हुआ, इससे इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड किया, जो कि यहाँ पे किया गया है। तो डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला क्वेश्चन के तौर पे। अब इसको हमने फैक्टराइज करके या इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हमने जो दो फैक्टर्स निकाले, वही दो नंबर इसके बाकी दो जीरोस हैं, क्योंकि दो जीरोस तो पहले से हमारे पास थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो ट्यूशन करेगा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।